नमस्कार, मैं होगा कैसे लगा है करता हूं। उसके बाद हम लोग आपका बनेगा F0, ये बनेगा आपका F1। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं डेवडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम लोग जो है आज की इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हम लोग जो है कक्षा 10 के गणित के 2023 में जो पेपर हुआ था, जिसका पेपर कोड मेरे पास है 822 DX, इसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, ठीक ना। तो आज मैं उसी के वीडियो के ऊपर बात करने वाला हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करेंगे, क्योंकि कल मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे ABCDE तक था, हमारे पास F तक था, उसको मैंने एक एक करके कवर कर लिए। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है क्या, एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। मजेदार तरीके से पढ़ाई होगी, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब आपके पास 6 खंड रहेंगे, उस 6 खंडों में से हमें टोटल 5 खंड करने हैं। अब 5 खंड में से जो पहला खंड है वो कह रहा है क्या कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक द्वितीय हल है। एक द्वितीय हल है मतलब केवल एक हल है, ये कह रहा है। एक द्वितीय हल है, अद्वितीय, यहां पर सॉरी मैं क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया। एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब ये हो गया कि आपका केवल और केवल एक हल है ना। तो हमारे पास जो है 2 समीकरण दे रखे हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके कैसे भी करके k का मान पता करना है। कब पता करना है? जब इन दोनों समीकरणों का जो है केवल अद्वितीय हल होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल होता क्या है, उसको मैं बताते हुए चल करके k का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक ना। पहली बात तो जो समीकरण आपके पास दिए उसको मैं लिखता हूं यहां पर हूं कि दिया है समीकरण, क्या क्या दिया भाई हमारे पास समीकरण दिया है, कौन कौन सा दिया है उसको लिख लेते हैं। यहां पर है समीकरण दिया है, पहला दिया है कि 2x प्लस ky बराबर 1, लिखते हैं यहां पर है 2x प्लस में दिया है ky बराबर 1, और दूसरा दे रखा है हमारे पास क्या कि 3x माइनस 5y और बराबर में आपका दिया है 7, मैंने 7 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पहला समीकरण दिया है इसका हम लोग सरल रेखा के व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 निकालेंगे। तो हम लोग यहां से a1 b1 c1 निकालेंगे तो आपके a1 का मान मिल जाएगा 2 और b1 का मान मिलेगा k, b1 का मान k मिलेगा, और जो तीसरा आएगा c1 उसका मान हमारे पास आएगा -1। क्यों? क्योंकि ये आपका +1 इधर आएगा तो जाएगा -1, है ना। उसी प्रकार इससे निकालते हैं, इससे निकालेंगे तो आएगा a2 और a2 का मान दिया है 3, कामा फिर b2 निकालेंगे, b2 का मान हो जाएगा -5 एंड करके c2 का मान हमारे पास आएगा -7। ये मिल गया हमको। इतना काम करने के बाद अब आपके पास ये कह रहा है क्या कि जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल है। मतलब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा क्या कि चूंकि समीकरण का या समीकरणों का एक अद्वितीय ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल है तब हमारे पास शर्त क्या होता है, देखिए ध्यान जरा। शर्त ये होता है हमारे पास है कि a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2, ये होता है ना, ये होता है हमारे पास है, ठीक है ना। हमारे पास ये शर्त होता है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2, ये तब आता है जब समीकरणों का केवल अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल है ये बोल रहा था प्रश्न में, इसका मतलब a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2 मिलेगा। a1 का मान यहां से रखेंगे 2, तो हमारे पास आएगा कितना, जरा गौर करेंगे। इट इंप्लाइज दैट a1 का मान हो जाएगा 2 बटे में a2 का मान हो जाएगा 3 बराबर b1 का मान k बटे में आपका b2 का मान हो जाएगा -5, ये मिलेगा हमको। इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका गुणा होगा k में तो आएगा 3k बराबर जाएगा -10। k का मान निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा -10 बटे में 3, ये हमें मिलेगा किसका मान, k का मान, और यही मान हमें ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल था ये चीज।
काफी अच्छा सवाल था, समय भी कम लगा इसको हल करने में। अब इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों अभी हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए वाला भाग खत्म किया, जिसमें हमें के का मान ज्ञात करना था। अब हम लोग बी वाले खत्म करने जा रहे हैं। बी वाला आइए देखते हैं कैसे खत्म होगा, कैसे लगाया जाएगा, है ना। तो बी कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। मतलब अब हमें बज्रगुणन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और बज्रगुणन विधि होती क्या है वो देखेंगे। मतलब सवाल तो आपको लगाना ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि इसके कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम लोग सवाल को लगाएंगे। इसी को हल करके मुझे x और y का मान निकालना है, लेकिन हल करने के लिए मुझे बज्रगुणन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो मैं हल करता हूं, यहीं से स्टार्ट करता हूं। हमारे पास ये समीकरण दिया है तो मैं इसको लिखता हूं, सोल्यूशन इसका यही स्टार्ट करते हैं हम लोग। है क्या कि दिया है, ये दिया है हमारे पास है, दो समीकरण दे रखे हैं भाई, एक आपका ऊपर वाला दिया है, दूसरा नीचे वाला दिया है, दो समीकरण दिए हैं। इसको मुझे बज्रगुणन विधि से हल करना है, तो लगाते हैं बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि लिखेंगे यहां पर क्या कि वज्र गुणन विधि से, और बज्रगुणन विधि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, देखिएगा ध्यान से, वज्र गुणन विधि से, है ना, ये हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं। तो बज्रगुणन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बज्रगुणन विधि में होता क्या है ना कि x के बटे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे अभी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बराबर y के बटे में फिर कुछ लगाते हैं, क्या आएगा बटे में वो भी पता चल जाएगा। फिर बराबर में आपका 1 के बटे में लिखते हैं। ये तीन चीज ऐसे बना लेंगे, पहले x बटे में, फिर बराबर y बटे में, फिर बराबर 1 बटे में। अब इस x के बटे में क्या आएगा ये पता करने के लिए आप इसमें से x वाले पद को ढक लेंगे, है ना, x वाले पद को ढकेंगे, बाकी जो बचेगा उसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका x वाला ढकने के बाद जो बच रहा है उसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 74 में। तो यहां पर आएगा आपके पास कितना, 3 गुणे हो जाएगा माइनस में 74, ये मिलेगा। और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस में जाएगा आपका 46 गुणे हो जाएगा 3। थोड़ा सा इसको मैं ना ये मिटा करके आगे लिख रहा हूं, क्योंकि हमें थोड़ा सा गुणा करने के लिए लेंदी स्पेस चाहिए। ये बटे में बराबर में यहां लिख रहा हूं, बराबर y बटे में पूरा इतना बड़ा लिख रहा हूं, y बटे में फिर आएगा बराबर 1 बटे में इतना आएगा। तो हमने क्या किया कि x के बटे में लिखने के लिए x वाले पद को मैंने ढका, जो बचा उसका तिर्यक मैंने गुणा किया, 3 गुणा हो गया माइनस 74 में, और माइनस 46 गुणा किसमें करेंगे 5 में, 5 में यहां पर सॉरी 5 लिख देंगे, 5 आएगा और इसके बीच में लगाते हैं माइनस। ये आपका हर चीज में काम करेगा, है ना। उसी प्रकार अब y के बटे में लिखने के लिए y वाले पद को ढक लेंगे, तो बचा आपका ये और ये बचा, इसका हम तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, अर्थात ये कि माइनस 46 का गुणा करेंगे किसमें 3 में, और उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 74 में, तो आएगा 2 गुणे हो जाएगा आपका माइनस में 74, और बीच में लगाते हैं माइनस। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, बढ़ा लेते हैं आगे, बराबर मैं यहां दे रहा हूं चिन्ह 1 के बटे में। अब 1 के बटे में क्या आएगा, 1 के बटे में लिखने के लिए इस अचर वाले पद को ढक लेंगे, सेम काम करेंगे। ढकने के बाद हम क्या करेंगे कि जो बचेगा उसका तिर्यक गुणा, मतलब 2 गुणा 5 में, ऐसे इसका इसमें करेंगे। तो हमारे पास आएगा 2 गुणे 5, और उसके बाद 3 गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 9 गुणे 9, सॉरी 3 है ना, यहां पर 3 है, तो 3 गुणे हो जाएगा आपका 3, और बीच में लगाएंगे माइनस। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है कौन सी विधि, बज्रगुणन विधि। मतलब जिसमें हम लोग जिस पद का मान निकालते हैं उसको ढक लेते हैं, तिर्यक गुणा करके बीच में लगाते हैं माइनस। ये काम हमें करना रहता है बज्रगुणन विधि में। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं भाई। हल करेंगे तो आएगा x बटे में आपका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 के 2 हो जाएगा, और 7 तिहाई 21, 21 2 हो जाएगा आपका 23, मतलब आएगा 200 कितना 32, और ये आपका रहेगा माइनस में, क्योंकि आपका यहाँ माइनस दिया है, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। गुणा करेंगे 6 5 30, 30 के 0 हासिल आया 3, और 4 5 20, 20 3 हो जाएगा आपका 23, ये मिल जाएगा। फिर बराबर हो जाएगा y बटे में, देखेंगे ध्यान से, पहले तो आपका माइनस आएगा 6 3 18 के 8 हासिल आया 1, 4 3 12, 12 का हासिल 13, 138 आ गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, हाई 4 दुना के 8 और 7 दुना के 14, बराबर फिर आएगा 1 बटे में
5 दूना के 10 और 3 त्रिक के 9, ये मिलेगा हमको। अब घटाना इसको है तो आएगा x बटे में 232 में से 30 घटेगा तो आएगा माइनस में 2 बराबर इसमें से घटाना है तो आपके पास आएगा y बटे में 8 में से 8 जाए 0 और 14 में से 13 जाए बचेगा आपका 1, ये बचेगा। फिर बराबर आ गया 1 बटे में 1। इतना काम हमने कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मैं नाम दूं यहां पर कि इसको मैंने नाम 1 दिया, इसको मैंने नाम 2 दिया और इसको मैंने नाम 3 दिया। मतलब ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। अब हमें क्या करना रहता है कि पहले और तीसरे अनुपात को लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पर है क्या कि एक ऐसे लिख देंगे अनुपात 1 और 3 से, अनुपात 1 एंड 3 से। तो पहले और तीसरे अनुपात को लेंगे। पहला अनुपात था x बटे में था -2 बराबर जाएगा 1 बटे में 1, फिर गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हमारे पास x बराबर में आएगा -2, ये हमें x का मान मिल गया। अब उसके बाद दूसरा और तीसरा अनुपात ले लेते हैं भाई। तो दूसरा तीसरा अनुपात लेंगे तो हमारे पास, मैं इसको यहां लिख रहा हूं क्या कि या इसी बीच लिख रहा हूं कि अनुपात हो जाएगा आपका दूसरे और तीसरे से। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान जरा इधर, ये हो जाएगा y बटे में 10 बराबर आएगा 1 बटे में 1। इसको हल करेंगे तो y का मान आएगा 10, ये y का मान मिल गया। लिखना यहां पर क्या, अतः x बराबर में -2, x बराबर में -2 तथा y बराबर 10 है, इतना हमको मिल जाएगा और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक ना, तो सिंपल था, ये भी आसान था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग इसको मिटाने के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसको सी कहेंगे। हाँ, एक चीज और बता दूं कि मेरे पास ये जो पेपर है, ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पेपर, इसमें सी वाला आपका रचना वाला सवाल है। तो हम सी को नहीं करेंगे बल्कि डी और ई करते हैं, है ना। पहले मैं डी करता हूं, उसके बाद हम लोग ई पे आते हैं, सी को छोड़ेंगे क्योंकि रचना वाला सवाल है। आपका रचना वाला सिलेबस 2025 में कट गया है, तो सी वाला छोड़कर हम लोग डी पे आते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें इस प्रश्न 2 में केवल 5 ही खंड करने थे, तो हम लोग सी को स्किप कर रहे हैं। डी वाला हम लोग जो है इसमें डी वाला करेंगे और डी वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो मेरे भाइयों, हमने जो है ए बी सी को छोड़ दिया क्योंकि आपका रचना वाला था। ये खत्म करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं डी वाले पर। डी कहता है, अच्छा क्वेश्चन ये भी दे दिया है। ये कह रहा है क्या कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 है ना, cos थीटा बराबर 4/5 है तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मुझे मान निकालना है और cos थीटा का मान दिया है 4/5, है ना। तो सॉल्व करते हैं भाई इसको भी। हमारे पास जो दिया है इसको लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर ले भाई। क्या दिया है सॉल्यूशन में, दिया है हमारे पास क्या गिवन कि cos थीटा, ये दिया है cos थीटा बराबर दिया है 4/5, ये दे रखा है। और आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कड़। मतलब इस न्यू लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि जो ऊपर होता है वो आधार होता है, नीचे आपका कड़ होता है। ए मतलब आधार, के मतलब कड़, ये मिलेगा। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, समकोण त्रिभुज ऐसे बनाता हूं, तो समकोण त्रिभुज में आप अगर मैं इसको न्यून कोण मान लें, हम लोग थीटा मान लें, तो न्यून कोण समझो ये लंब हो जाएगी और ये आधार होगा, ऊपर आपका कड़ होगा। इसमें आधार का मान दे रखा है, आधार का मान 4, कड़ का मान दे रखा है 5, तो कड़ का मान हो जाएगा 5 और लंब का मान हमें निकालना है। तो लंब का मान निकालेंगे तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये आपका कड़ का स्क्वायर प्लस लंब, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं, लिख लेंगे यहां पर क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, इसका फार्मूला 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये होता है कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। कड़ का मान तो दे दिया है भाई 5, आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंब का मान तो निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर आएगा एल का स्क्वायर, और 4 का वर्ग करेंगे तो जाएगा 16। ये आपका प्लस में आएगा माइनस, तो हमारे पास आएगा कितना, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25
माइनस में हो जाएगा 16, घटाएंगे तो आएगा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, इसलिए लंब का मान आएगा आपके पास 3। तो यहां पर मैंने कह दिया कि लंब का मान हमारे पास आ गया 3, इतना मैं निकाल लिया। अब अभी आपको जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मैं पहले साइन थीटा का मान निकालता हूं। साइन थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मैं ये निकाल रहा हूं साइन थीटा, और इसका फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, ये आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो निकालेंगे, आएगा हमारे पास क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का मान आ गया, लंब दिया है 3, तो 3 और बटे में कर्ण का मान दिया है 5, तो आएगा 3 बटे में हो जाएगा 5। इसको मैं थोड़ा सा घेर भी दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका हो गया साइन थीटा का। उसके बाद मेरे भाई tan का भी मान निकालते हैं, तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे होंगे आप लोग, मुझे बहुत ज्यादा इसमें बेसिक बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें समय को ध्यान रख के इस क्वेश्चन को किस तरह कंप्लीट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। तो tan थीटा और लंब बटे में आधार होता है, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 दिया है, तो हमारे पास आएगा tan थीटा बराबर 4 बटे में 3 बटे में 4 हो जाएगा, 3 और बटे में आएगा 4। तो ये आपको मिल गया tan थीटा का भी मान मिल गया, मैं इसको भी घेर दे रहा हूं यहां पर। अब हमारे पास जो है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, इन तीनों का मान मिल गया। इस मान को उठा करके इसमें रखेंगे तो हमें हल करने पर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। रख देता हूं यहां पर। आपके पास क्या था कि sin थीटा, और फिर उसके बाद था cos थीटा, प्लस में था tan स्क्वायर थीटा, ये था हमारे पास। अब देख रहे हैं यहां पर क्या कि sin थीटा का मान हमारे पास आ गया 3 बटे में 5, रखेंगे भाई तो आएगा 3 बटे में हो जाएगा 5 गुणे। उसके बाद cos थीटा दिया, इसका मान दिया 4 बटे में 5, इसको भी रखते हैं यहां पर है, ये आएगा 4 बटे में हो जाएगा 5, प्लस tan थीटा का मान दिया है 3 बटे में 4, तो आएगा 3 बटे में 4, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। हल करेंगे तो आएगा 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12 बटे में 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बटे में आएगा किसका, नहीं यहां पर, हाँ ठीक तो चल रहे हम लोग हैं, सही चल रहे हैं। 4 का वर्ग करेंगे तो जाएगा 16। अब इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है ना। तो 25 और 16 का एलसीएम लेने का मतलब यह है कि मैं यहां पर इसका एलसीएम लेता हूं, 25 का लेता हूं और 16 का, तो 25 और 16 का एलसीएम आएगा आपका, पहले 2 काटेंगे, ये 25 रहेगा और ये हो जाएगा आपका 8, फिर 2 काटेंगे तो आएगा 25 और ये हो जाएगा आपका कितना 4, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 25 और उसके बाद हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, उसके बाद अभी 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो आएगा 25 और ये हो जाएगा 2 एकम में 2, 5 से काटेंगे तो आएगा 5 एकम में 5, 5 बचे 25 जाएगा और एकम में 1, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो आएगा आपका कितना, 1 एकम में 1 1, मतलब ये 2 दुना की 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 पचे 16 का एलसीएम में निकाल लिया हूं। ये आपका 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 32 4 दुना के 8, सॉरी 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400, तो 25 और 16 का एलसीएम हमारे पास आ गया टोटल 400, और 25 से भाग करेंगे तो बचेगा 16, इसका मतलब 12 गुणे 16 प्लस 16 से भाग करेंगे तो आएगा 25, तो हो जाएगा 9 गुणे आपका 25। सॉल्व करते हैं इसको है। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि 12 गुणा 16 में करेंगे हम लोग तो कितना आ सकता है, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये आएगा 12 गुणे 16, सॉरी 12 को मैं 12 गुणा में 16 में यहां कर रहा हूं, ये आएगा 6 दुना के 12 के 2, हासिल आया 1, 6 एकम में 6 1 7 हो जाएगा, फिर 2 एकम में 2 एकम में 1, ये आएगा 2, फिर 7 2 9 और 1 आएगा आपके पास 192, प्लस ये गुणा करेंगे 9 पचे 45 के 5, हासिल आया 4, फिर 9 दुना का 18, 18 4 22, ये हो जाएगा कितना 225 बट्टे हो जाएगा आपका 400। अब उसके बाद जोड़ लेते हैं इसको है, हाई 5 2 हो जाएगा आपका 7, उसके बाद 9 2 हो जाएगा आपका 11 के 1 और 2 1 3 हो जाएगा 4 बट्टे में आएगा 400। यही आपका पूरा अपना आपका आंसर मिलेगा मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ा सा गुणा भाग इसमें करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर गुणा भाग आप कर लेते हैं तो बड़ा सिंपल तरीके से ये सवाल आपका लग जाएगा, है ना। तो मिटाते हैं इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ई कहता क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है डी खत्म कर लिया। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि डी वाला आपको समझ में आया होगा।
अब हम लोग ई पे आते हैं। ई वाला देखते हैं कि ई कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए। मुझे इस बारंबारता सारणी से यफ का मान निकालना है कि यफ का मान कितना होगा। ये पूछ रहा है यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 से, मतलब माध्य आपके पास जो है वो 25 दे रखा है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जो माध्य होता है उसको हम लोग एक्स बार से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। ये फार्मूला होता है माध्य निकालने का। और माध्य हमारे पास दे रखा है 25, तो मुझे यहां से यफ का मान पता करना है कि यफ का मान कितना होगा। ये हमारे पास सारणी दे रखी थी, मैं इसकी सहायता से एक्स आई निकालूंगा। एक्स आई आपका जो है प्रेक्षणों की संख्या होती है। उसके बाद एफ आई और एक्स आई का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पहले हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालते कैसे भाई, ये जो वर्ग अंतराल दे रहते हैं इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, अर्थात एक्स आई वर्ग अंतरालों के योग का आधा होता है। तो अगर यहां पर जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, मतलब यहां पर पहला आएगा एक्स आई 5। उसके बाद ये जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15, 15 के बाद आएगा आपका 25, 25 के बाद हो जाएगा आपका 35 और 35 के बाद आएगा आपका 45, है ना, ये मिलेगा। अब उसके बाद हमें समेशन एफ आई, मतलब इस एफ आई को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, देखिए ध्यान जरा, ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन एफ आई, और एफ आई बराबर कितना आएगा 6 और 6 12, 12 10 22, 22 5 हो जाएगा 27, तो 27 प्लस में आएगा आपके पास क्या एफ, ये मिल जाएगा। उसी प्रकार अब इसका गुणा करते हैं, एफ आई का गुणा एक्स आई में करेंगे तो आएगा 6 5 30, ये 30 जाएगा। ये आएगा आपके पास 15 एफ मिलेगा। हाई 25 गुणा करेंगे 6 में तो 6 5 30, 30 हो जाएगा 0, हासिल आया 3, 6 के 12 3 15, ये 150 हो जाएगा। हाई गुणा करेंगे तो आएगा 350, और ये गुणा करेंगे 5 25 25 के 5, हासिल आया 2, 5 चौक के 20 2 22, ये मिल जाएगा 255 225। अब उसके बाद जोड़ना हमको है इनको भी, तो इसको जोड़ करके मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर क्या समेशन एफ आई और इंटू हो जाएगा एक्स आई, जोड़ते इसको है, जोड़ेंगे तब कितना आएगा। पहले तो यहां पर आपका 15 एफ ये लिखेंगे ही। अब इसको जोड़ते हैं 0 0 0 0 और 5, तो आपका पहले 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 5 8 8 5 13 13 13 5 13 5 हो गया 18 18 2 20 20 के हो गया 0, हासिल आया आपके पास 2। उसके बाद 1 3 4 4 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा आपके पास 8। एक बार फिर चेक लेते हैं, ये 0 0 0 0 5 आएगा, ठीक है। 5 3 8 8 5 13 13 5 18 18 2 20 20 के 0 हो गया, हासिल आया 2। 3 1 और 3 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है, चल रहे हम लोग है। अर्थात ये आएगा हमारे पास क्या 105 प्लस में हो जाएगा 15 एफ। अब इस सारे मान को हम यहां रखते हैं। पहली बात तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो माध्य दिया है, माध्य इस माध्य एक्स बार का मान दिया है 25, तो हमारे पास आएगा 25 बराबर इसका मान आ गया 805 प्लस 15 एफ, तो जाएगा 805 प्लस में हो जाएगा 15 एफ, और बटे में एफ आई दिया है, एफ आई का मान 27 प्लस एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस में एफ। थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 27 गुणा 25 में करेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं 27 का गुणा हमें करना है 25 में, तो गुणा करेंगे 5 5 25 5 5 7 35 के 5, हासिल आएगा 3, 5 दूना के 10 3 13 हो जाएगा, फिर 7 दूना के 14, हासिल आएगा 1, और दूना के 4 4 1 हो जाएगा आपका 5, ये मिलेगा हमको, हो जाएगा 5 5 3 4 3 7, और ये जाएगा 5 1 6 675 आएगा। गुणा करेंगे आएगा आपके पास 675 प्लस में हो जाएगा आपका 25 एफ बराबर आएगा 805 प्लस में आएगा 15 एफ, ये हमें मिलेगा। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, जिधर एफ है उसको एक तरफ लेते हैं, इसको मिटा दूं थोड़ा सा। ये आपका प्लस में रहेगा माइनस, और ये प्लस में रहेगा माइनस, मतलब टोटल ये आएगा हमारे पास क्या 25 एफ माइनस हो जाएगा, ये इधर आया तो जाएगा माइनस 15 एफ बराबर आएगा 805 माइनस 675, ये मिलेगा। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 25 में से घटाएंगे कितना 15, तो बचेगा आपका 10 एफ बराबर, हाई घटाना है 5 में से 5 जाए 0 बचेगा, ये बचेगा आपका 10 में से 7 जाए बचेगा 3, और यहां बचा 7, 7 में से 1 जाए आपका 6, सॉरी 7 में से 6 जाए आपका बचेगा 1, अर्थात ये आएगा आपके पास 130,
एफ का मान निकालेंगे तो आएगा 130 बटे में हो जाएगा 10, 0 0 कट जाएगा, एफ का मान प्रॉपर तरीके से आएगा 13। ये हमें मिलेगा आंसर, है ना, मिल जाएगा आंसर। तो आसान सवाल था, सिंपल तरीका था। अब हम लोग इसको भी मिटा करके एक अंतिम प्रश्न बच गया है इस प्रश्न 2 में, उसको भी खत्म कर लेते हैं, है ना मेरे भाई। तो मिटाते हैं फटाफट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कहता क्या है। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने जो है ई भी खत्म कर लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक अंतिम खंड बचा हुआ है एफ, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं। आइए देखें, पढ़ते हैं क्या है हमारा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारिक से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मैंने बताया था इसके पिछले वाले जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था वहां भी। बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस माइनस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में आपका H होता है। अब ये सब कैसे मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पता करना है। तो बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे? हम देख रहे हैं कि इस वर्ग अंतराल में जिसकी सबसे अधिक बारंबारता रहेगी उसे देखना है। जैसे इसकी बारंबारता 6 है, इसकी बारंबारता 8 है, इसकी बारंबारता 10 है और इस वाले की बारंबारता 12 है। सबसे अधिक 12 दिखाई दे रहा है हमें, ये बाकी नीचे है, 12 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस 12 को बढ़िया से घेरेंगे और यही हमारा कहलाएगा क्या, बहुलक वर्ग। इसको भी मैं घेर दे रहा हूं यहां पर, ये बनेगा हमारा बहुलक वर्ग बनेगा। और बहुलक वर्ग में जो इधर वाला होता है, इस साइड वाला मतलब उधर जो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, और निम्न सीमा आपकी यल होती है। तो यल का मान तो हमें मिल जाएगा मेरे भाई आपका 60 मिल जाएगा, क्योंकि निम्न से उधर 60 है। यच का मान निकालने के लिए देख रहे हैं क्या कि इस बहुलक में कितने वर्ग, बहुलक वर्ग में कितने कितने का अंतर है। जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, मतलब 20-20 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये हमें h का मान मिलेगा 20। अब उसके बाद बाकी इन सबका मान किसने मिलेगा, ये जो मैंने घेरा है ना, इसके ऊपर एक संख्या और इसके नीचे एक संख्या लिख लो। इसके ऊपर जो संख्या बनेगी ये आपका बनेगा F0, ये बनेगा आपका F1, F0, F1 और ये बनेगा आपका F2। ऐसे क्रम से एकदम जो घेरा गया उसके ऊपर एक संख्या उसके नीचे एक संख्या लिख लेना। ऊपर संख्या F0, उसके बाद F1, उसके बाद बनेगा F2। बस सारे मान रख दो यहां पर, लिख लो। पहले लिख लेते हैं यहां पर F1 का F0 का मान हो जाएगा 10, F1 का मान आएगा 12 और F2 का मान हमारे पास आएगा 6। इन सारे मान को फार्मूले में रख देते हैं, बस और कुछ करना नहीं है, रखेंगे फार्मूले में। तो हमारे पास आएगा बहुलक बराबर L दिया है, L का मान 60 प्लस कोष्टक में F1 है, F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 और बटे में आपके पास आएगा 2 गुणे F1, F1 का मान हो जाएगा 12 माइनस F0 का मान 10, फिर माइनस हो जाएगा F2 का मान 6 और गुणे में आपके पास हो जाएगा 20। यही हल करना है। हल करेंगे तो आएगा 60 प्लस उसके बाद कोष्टक में 12 में से घटाएंगे 10 बचेगा आपका 2, फिर पूरे बटे में बाद हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा माइनस में 16 और गुणे हो जाएगा आपका 20, ये लिखेंगे। फिर आएगा बराबर में 60 प्लस हाई, तो ऊपर आपका 2 रहेगा, नीचे आप घटाएंगे तो 14 में से 6 जाए 8, ये बचेगा, हाँ 8 ही केवल आएगा, 8 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका 20। अब इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 4 दूना के 8, 4 5 20, ये 5 हो जाएगा। तो 60 और 5 मतलब बचेगा आपके पास 60 प्लस में जाएगा 5, अर्थात इसका आंसर हमारे पास जो होगा ये आएगा आपके पास 65। और ये पूरा का पूरा बहुलक है, बहुलक। और बहुलक का मान हमको मिल गया मेरे भाई, थोड़ा मैं पास लिख दे रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा आपका बहुलक, है ना। तो बहुलक का मान तो आ गया 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे काफी जबरदस्त सवाल था, है ना। प्रॉपर तरीके से देखेंगे अगर हर एक बात को तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा, है ना। तो प्यारे भाइयों, अब इसी के साथ हम लोग कल मुलाकात करने वाले हैं, कल ठीक उसी टाइम जिस टाइम मेरा वीडियो अपलोड होता है। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा सहयोग बना के रखें। आपकी दुआ और हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं और जो सपना मैंने लेकर चला हूं उसको भी पूरा कर पाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।